आता या ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 मध्ये आपण नवीन फॉर्म्युले पाहणार आहोत, ज्याचं नाव आहे फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले. या फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युलेला ऑर मध्ये दुसरं एक नाव आहे सम टू प्रॉडक्ट. यामध्ये 4 फॉर्म्युले येणार आहेत. त्या 4 फॉर्म्युल्यांपैकी पहिला फॉर्म्युला आहे नंबर 1 साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू, बघा फॉर्म्युल्याचं नाव काय लिहिलेलं आहे सम. तर लेफ्ट हँड साईडमध्ये साइन डी आणि साइन सीच्या मध्ये सम आलेला आहे. 2 म्हटलेला आहे प्रॉडक्ट. तर राईट हँड साईडमध्ये जे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स राहणार आहेत त्यांच्यामध्ये मल्टिप्लिकेशन येणार आहे. त्या पहिला फॉर्म्युला आहे साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन आणि या पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये इथे सी प्लस डी अपॉन 2 इन टू प्रॉडक्ट आलेला आहे कॉस सी मायनस डी अपॉन 2. हा आहे फॅक्टरायझेशनचा फर्स्ट फॉर्म्युला. साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इन टू कॉस सी मायनस डी अपॉन 2. फॉर्म्युले लर्न करायचे. 4 फॉर्म्युले आहेत आणि संपत आले आहेत आता ट्रिग्नोमेट्रीचे फॉर्म्युले. फक्त हे 4 फॅक्टरायझेशनचे आणि याच्यानंतर 4 फॉर्म्युले डी फॅक्टरायझेशनचे एवढेच राहिलेले आहेत. बाकी ट्रिग्नोमेट्रीचे सर्व फॉर्म्युले संपलेले आहेत. प्रत्येकाचं नाव मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर त्या नावाप्रमाणे प्रत्येकाला फॉर्म्युले सांगता आले पाहिजेत, लिहिता आले पाहिजेत, अप्लाय करता आले पाहिजे. आता हा फॉर्म्युला जो आहे याचा प्रूफ आपण पाहणार आहोत. आणि याचा प्रूफ जो आहे ना तो खूप सोपी आहे, कारण याच्या आधी जे फॉर्म्युले आपण प्रूव्ह केले होते त्याच फॉर्म्युल्यांचं अप्लिकेशन यामध्ये आहे. याच्या आधी आपण कंपाऊंड अँगलचे फॉर्म्युले पाहिले होते. ते कंपाऊंड अँगलचे फॉर्म्युले आपण इथे याला प्रूव्ह करण्यासाठी यूज करणार आहोत. वी हॅव कंपाऊंड अँगलचा एक फॉर्म्युला आपण असा पाहिला होता साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. हा फॉर्म्युला होता. आणि सेकंड फॉर्म्युला होता साइन ए मायनस बी इज इक्वल टू, तो फॉर्म्युला आहे साइन ए कॉस बी मायनस कॉस ए साइन बी. काय नाव आहे या फॉर्म्युल्यांचं? कंपाऊंड अँगल फॉर्म्युले. हे 2 फॉर्म्युले आपण आधी पाहिले होते आणि आता याच 2 फॉर्म्युल्यावरून हा फॉर्म्युला आपल्याला भेटणार आहे. त्यासाठी करायचं काय? खूप सोपी आहे. आता जे 2 फॉर्म्युले मी इथे लिहिले आहेत ना, या दोन्ही फॉर्म्युल्यांची आपण ॲडिशन करणार आहोत. त्याच्या खाली एक लाईन मी ओढली आहे आणि या दोन्ही फॉर्म्युल्यांची आपण ॲडिशन करणार. साइन ए प्लस बी ची ॲडिशन साइन ए मायनस बी सोबत. तर इथे येणार आहे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए मायनस बी. ही झाली लेफ्ट हँड साईडची ॲडिशन. एल एच एस होती, एल एच एसची ॲडिशन. त्यानंतर राईट हँड साईडची ॲडिशन बघा साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी दोन्ही सेम आहेत. त्यांची ॲडिशन जर केली तर येणार 2 साइन ए कॉस बी. आणि आता इकडे कॉस ए साइन बी सेम आहे पण याला पॉझिटिव्ह साईन आहे, इथे निगेटिव्ह साईन आहे. हे प्लस आणि मायनस दोन्ही कॅन्सल होणार. आर एच एस मिळाले 2 साइन ए कॉस बी. 2 कंपाऊंड अँगलचे फॉर्म्युले आहेत, त्यांची ॲडिशन केली साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए मायनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए इन टू कॉस बी. आता वरचा फॉर्म्युला कसा भेटणार? ते खूप सिंपल आहे. काय करायचं बा, याला मी इक्वेशन नंबर 1 देतोय. या दोघांची ॲडिशन केल्यानंतर जे मिळालं आहे त्याला मी इक्वेशन नंबर 1 दिला आहे. आणि आता काय करायचं बा, यामध्ये जे ए प्लस बी आहेत ना याला आपण सी कन्सिडर करणार आहोत आणि ए मायनस बीला आपण डी कन्सिडर करणार आहोत.
ए मायनस बी याला डी आणि ए प्लस बी याला सी जर कन्सिडर केलं तर इथे लिहितो आहे मी लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी अँड ए मायनस बी इज इक्वल टू डी. ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए मायनस बी इज इक्वल टू डी. तर याला सॉल्व करायचं होतं आणि यावरून ए बीच्या व्हॅल्यूज फाइंड करायचं. याला मी इक्वेशन नंबर 2 आणि याला नंबर 3 दिला आहे. ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए मायनस बी इज इक्वल टू डी कन्सिडर केला आहे आणि आता या दोघांना सॉल्व करा. यावरून ए बीचे व्हॅल्यूज फाइंड करायचे. जसे 10th क्लासमध्ये सायमल्टेनियस इक्वेशन्स तुम्ही सॉल्व करता अशाच प्रकारे इथे आपल्याला हे दोन इक्वेशन सॉल्व करायचे. त्यामधून मी पहिले बीला एलिमिनेट करतो आहे. बीची साईन इथे प्लस आहे, इथे मायनस आहे. मला या दोघांची ॲडिशन करावी लागेल. इक्वेशन नंबर 2 प्लस 3 इम्प्लाइज दॅट ए प्लस ए ट्वाइस ए, बी बी कॅन्सल होणार आहे, इज इक्वल टू सी आणि डीची ॲडिशन आहे तर सी प्लस डी. देअरफॉर इथे आपल्याला एची व्हॅल्यू भेटणार सी प्लस डी आणि या 2ची साईड चेंज करा, डिनॉमिनेटरमध्ये येतील 2. ए इज इक्वल टू मिळाले सी प्लस डी अपॉन 2. तो ए के जगह पे हम सी प्लस डी अपॉन 2 लिख सकते हैं. फिर से एक बार ये इक्वेशन नंबर 2 और 3. इक्वेशन नंबर 2 था ए प्लस बी इज इक्वल टू सी और इक्वेशन नंबर 3 था ए माइनस बी इज इक्वल टू डी. अब इनकी हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं. जब सब्ट्रैक्शन करने हैं तो फिर इसके जो नीचे वाला इक्वेशन है इसके साइन चेंज होंगे. यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस का हो गया प्लस और यहाँ पे निगेटिव साइन. प्लस ए माइनस ए कैंसल, बी प्लस बी ट्वाइस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी. तो यहाँ पे सी माइनस डी, तो हमें बी इज इक्वल टू मिल गया सी माइनस डी अपॉन 2. बी की वैल्यू आ गई सी माइनस डी अपॉन 2. अब आपके पास में 4 वैल्यूज कौन सी है देखो. आप a प्लस बी के जगह पे c लिख सकते हैं, a माइनस बी के जगह पे हम d लिख सकते हैं. अब ये दोनों को हमने c और d कंसिडर किया तो हमें a की वैल्यू मिल गई c प्लस डी अपॉन 2 और b की वैल्यू मिल गई c माइनस डी अपॉन 2. ये चारों वैल्यूज अगर हमें इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो हमें इक्वेशन नंबर 1 मिलता है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था देखो, साइन था a प्लस बी, तो a प्लस बी के जगह पे हम लिखेंगे c, तो हमें मिल गया साइन c. फिर बाद में था प्लस साइन a माइनस बी, a माइनस बी की जगह पे लिखेंगे d, तो आ गया प्लस साइन d इज इक्वल टू है 2. तो ये 2 फंक्शन है साइन, तो फंक्शन साइन. फिर a है तो a के जगह पे हम लिखेंगे c प्लस डी अपॉन 2, एंगल c प्लस डी अपॉन 2. बाद में फंक्शन कौन है कॉस, तो फंक्शन है कॉस. b के जगह पे हम लिखेंगे c माइनस डी अपॉन 2, c माइनस डी अपॉन 2. तो हमें ये फैक्टराइजेशन का एक पहला फॉर्मूला मिल गया. साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2. इस फॉर्मूले को और मैं दूसरा नाम भी बताया मैंने, सम टू प्रोडक्ट. लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में प्लस की साइन है तो ये सम हो गया और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गई. ये सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे उसके बीच में सम थी, एडिशन थी. इन दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन को हम बोलेंगे प्रोडक्ट. तो सम को हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए इस फॉर्मूला का नाम सम टू प्रोडक्ट. अब जब इन दोनों के बीच में माइनस साइन आएंगे तो हम इस फॉर्मूला को डिफरेंस टू प्रोडक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं. तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला का फर्स्ट फॉर्मूला था. लर्न करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. इसको ध्यान में रखने की टेक्निक में सब फॉर्मूले होने के बाद में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये लर्न करते वक्त जैसे 4 फॉर्मूले हैं ना, तो ये लर्न करने में बहुत तकलीफ जाती, यानी कौन सा फंक्शंस कब आता है ये याद नहीं रहता. तो उसकी एक टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ बाद में, जब चारों फॉर्मूले के प्रूफ हो जाएंगे तब. साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2.
ये हो गया फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर का फॉर्मूला है नंबर 2, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला है। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अब देखो ये भी साइन फंक्शन है, ये भी साइन फंक्शन है, तो हम यही दो कंपाउंड एंगल के जो फॉर्मूले हैं ये यूज करने वाले हैं। पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, दूसरा फॉर्मूला साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब हमें साइन फंक्शन के बीच में कौन सी साइन है, देखो माइनस की साइन है, तो हम ये जो दो फॉर्मूले हमने लिखे हैं ना, इन दोनों की हमें सब्ट्रैक्शन करना है। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये जो नीचे वाला इक्वेशन है, फॉर्मूला है, इसकी साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव साइन, और ये नेगेटिव के जगह पे हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो अब क्या करना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड के सब्ट्रैक्शन हमने लिख दिया साइन ए प्लस बी माइनस, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल होते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी दोनों कैंसिल, कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये मिल गया 2 कॉस ए साइन बी, इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से पहले जैसा a प्लस बी को हमने c मान लिया, a माइनस बी को हमने d मान लिया। इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करके a की वैल्यू मिल गई c प्लस डी अपॉन 2, और इनको सॉल्व करने के बाद में हमें b की वैल्यू मिल गई c माइनस डी अपॉन 2। ये 4 वैल्यूज हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 1 क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन नंबर 1 हमें मिलेगा, पहले क्या था साइन a प्लस बी की जगह पे c, तो ये होगा साइन c माइनस साइन a माइनस बी की जगह पे d, तो यहाँ पे आ गया साइन d इज इक्वल टू कौन है 2, बाद में फंक्शन कौन है कॉस, a के जगह पे क्या लिखेंगे, तो a की वैल्यू c प्लस डी बाय 2, c प्लस डी बाय 2, और बाद में फंक्शन है साइन, b के जगह पे लिखेंगे c माइनस डी अपॉन 2, c माइनस डी अपॉन 2। तो हमें ये सेकंड फॉर्मूला मिल गया, फैक्टराइजेशन का सेकंड फॉर्मूला मिल गया, साइन c माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ये, इसका नाम है फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। इस फॉर्मूला का डिफरेंस टू प्रोडक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों फंक्शन के बीच में यहाँ पे नेगेटिव साइन है और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, तो हम इसको डिफरेंस टू प्रोडक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं, या तो फिर फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। दो फॉर्मूला का प्रूफ हो गया। अब देखते हैं नंबर 3। वैसे तो नंबर 3 और 4 फॉर्मूला जो है ना, वो आप होमवर्क भी कर सकते हैं। तीसरा नंबर का फॉर्मूला जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। थर्ड नंबर का फॉर्मूला है cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। थर्ड नंबर का फॉर्मूला cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d अपॉन 2। अभी इसको हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो दोनों कॉस फंक्शन है और बीच में प्लस की साइन है, तो हमें जो कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले यूज करना है वो हम कॉस वाले जो फॉर्मूले है वो यूज करेंगे। वी हैव, कौन सा था फॉर्मूला कंपाउंड एंगल का,
कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, याद होगा सबको। और दूसरा फॉर्मूला था कॉस ए माइनस बी का, तो ये फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ऐसे दो फॉर्मूले हमने पहले देखे थे, इनका नाम था कंपाउंड एंगल। अब हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला के लिए हमें इन दोनों के एडिशन करना है, क्योंकि दोनों कॉस फंक्शन के बीच में प्लस की साइन है, तो हम इन दोनों फॉर्मूला के एडिशन करेंगे। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो हमें मिल गया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो इनकी एडिशन होती है 2 कॉस ए कॉस बी, और ये माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी दोनों कैंसिल हो गए। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन तो हमें मिल गया। अब क्या करना है, देखो पहले जैसा ही ये जो a प्लस बी है ना, इसको हम c मान लेते हैं। लेट a प्लस बी, एक बार फिर से मैं आपको कैलकुलेशंस करके बताऊंगा। लेट a प्लस बी इज इक्वल टू सी, और a माइनस बी इज इक्वल टू हमने d मान लिया। अब इन दोनों की हम एडिशन करेंगे, तो a प्लस ए होगा ट्वाइस ए, b इसमें कैंसल, इज इक्वल टू आता c प्लस डी। अब a के वाले इसके ऊपर से मिलेगी हमें c प्लस डी और अपॉन 2, a इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन 2। बाद में a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a माइनस बी इज इक्वल टू डी, इनकी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे निगेटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, a कैंसिल हो गया, प्लस बी ट्वाइस b इज इक्वल टू सी माइनस डी, देयरफॉर b इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन 2। तो ये b, ये a प्लस बी इज इक्वल टू सी, a माइनस बी इज इक्वल टू डी, यह सब वैल्यूज जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा। a प्लस बी के जगह पे हम c लिखेंगे, a माइनस बी के जगह पे हम d लिखेंगे, a के जगह पे हम c प्लस डी बाय 2 और b के जगह पे c माइनस डी अपॉन 2। ये सब वैल्यूज अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो हमें इक्वेशन नंबर 1 ऐसा मिलेगा। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा हमें कॉस फंक्शन था, a प्लस बी के जगह पे आ गया c प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस, a के जगह पे लिखेंगे हम c प्लस डी बाय 2 इन टू कॉस ऑफ c माइनस डी अपॉन 2। कॉस c प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी बाय 2 इन टू कॉस ऑफ c माइनस डी बाय 2। इसको भी हम सम टू प्रोडक्ट बोल सकते हैं। यह हो गया फैक्टराइजेशन का थर्ड फॉर्मूला, लर्न करना है आपको। और इसके बाद में हम देखने वाले हैं फैक्टराइजेशन का 4th नंबर का फॉर्मूला। 4th नंबर का फॉर्मूला है कॉस c माइनस कॉस डी, कॉस ऑफ c माइनस कॉस ऑफ d इज इक्वल टू, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी 2 और दोनों फंक्शन अब साइन आने वाले हैं, साइन ऑफ c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी अपॉन 2, माइनस 2 साइन ऑफ c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी अपॉन 2, ऐसा आने वाला है। फिर से एक बार फॉर्मूला देख लो, cos c माइनस कॉस डी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाय 2। अब इसके लिए भी हमें cos वाले जो कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले है वह उनका ही यूज करना है, लेकिन इन दोनों के बीच में देखो आप कौन सी साइन है, नेगेटिव, तो हमें इन दोनों इक्वेशन के सब्ट्रैक्शन करना है। ये जो दो इक्वेशन है इनके हमें सब्ट्रैक्शन करना है। अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो फिर जो नीचे वाला इक्वेशन है इसकी साइन चेंज होगी, यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन, और ये पॉजिटिव का बन गया नेगेटिव। इनके सब्ट्रैक्शन आएगी कॉस ऑफ a प्लस बी माइनस कॉस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू
कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इनके एडिशन हो गए -2 साइन ए साइन बी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। पहले जैसा है क्या करना है, a प्लस बी की जगह पे c, a माइनस बी d, तो a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय 2 एंड b इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन 2। ये अगर वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया तो हमें यह फॉर्मूला मिलेगा cos c माइनस cos d इज इक्वल टू -2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला हो गया नंबर 4, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू -2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी अपॉन 2। जो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला के प्रूफ मैंने आपको बताया उसको याद कैसे रखना है, उसकी टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो मैं टेक्निक अभी बताता हूँ, ये टेक्निक से आप फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले तो लर्न करेंगे, याद रहेंगे आपको, लेकिन इसके बाद में आने वाले जो फॉर्मूले हैं जिनका नाम है डे फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, वो भी फॉर्मूले आप ये टेक्निक से याद रख सकते हैं। तो देखो, पहला जो फॉर्मूला बताया था उसके लिए एक टेक्निक है नंबर 1, s प्लस एस इज इक्वल टू ट्वाइस एस सी। यह आपको याद रखना है, s प्लस एस इज इक्वल टू ट्वाइस एस सी। एस का मीनिंग होता है साइन और c का मीनिंग है यहाँ पे कॉस। s मीन्स साइन फंक्शन और c मीन्स कॉस फंक्शन। सेकंड फॉर्मूला के लिए आपको याद रखना है s माइनस एस इज इक्वल टू ट्वाइस सी एस। सी पहले लिखना, s बाद में लिखना। तीसरा वाला जो फॉर्मूला है इसके लिए आपको लिखना है c प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइस सी सी। और चौथा वाला जो फॉर्मूला है उसके लिए आपको लिखना है c माइनस सी इज इक्वल टू ट्वाइस एस एस। देखो, पहले s प्लस एस, बाद में s माइनस एस, c प्लस सी, c माइनस सी, बाद पहले एस सी, बाद में सी एस, फिर दोनों c और बाद में 2 s। इतना अगर हमने याद रखा तो हम फैक्टराइजेशन का जितने भी फॉर्मूले हैं सब फॉर्मूले याद रख सकते हैं। तो इसके ऊपर से हम फॉर्मूले लिखेंगे कैसे, ये अगर हमें याद होगा कि s प्लस एस इज इक्वल टू ट्वाइस एस सी, s माइनस एस इज इक्वल टू ट्वाइस सी एस, c प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइस सी सी एंड c माइनस सी इज इक्वल टू ट्वाइस एस एस। ये सिर्फ यही फॉर्मूला के लिए नहीं है, इसके बाद में आने वाले जो डी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले हैं उसके लिए भी आप याद रख सकते हो। अब इसके ऊपर से फॉर्मूला कैसे, आप बोलेंगे कि हमने ये इसको याद कर लिया, फिर फॉर्मूला लिखेंगे कैसे। तो पहली टेक्निक क्या थी, देखो, s प्लस एस इज इक्वल टू ट्वाइस एस सी, ऐसा बोला था। तो पहले कौन आ गया s, तो फंक्शन क्या होगा साइन, फिर यहाँ पे लिख देना c, प्लस साइन है, फिर कौन है s, तो लिख दिया साइन, यहाँ पे लिख दिया d, फिर कौन है 2, फिर है साइन, पहला ब्रैकेट लिखना है आपको c प्लस डी बाय 2 का, और दूसरा फंक्शन है कॉस, ब्रैकेट लिखना है c माइनस डी अपॉन 2 का। ये अगर आपको याद है तो ये फॉर्मूला याद होता है, साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाय 2। अब दूसरी टेक्निक कौन सी थी, s माइनस एस इज इक्वल टू ट्वाइस सी एस। पहले कौन है s, तो ये होगा साइन c, बाद में कौन है माइनस, फिर है s बोले तो साइन d, फिर कौन है 2, फंक्शन क्या है कॉस, बाद में पहला एंगल क्या लिखेंगे c प्लस डी बाय 2 और दूसरा एंगल लिखेंगे, फंक्शन है साइन, एंगल लिखेंगे c माइनस डी बाय 2। तीसरी c प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइस सी सी। पहले कौन है कॉस, तो हम लिखेंगे कॉस c प्लस कॉस डी इज इक्वल टू ये 2, फंक्शन है कॉस, एंगल आएगा c प्लस डी बाय 2 और दूसरा फंक्शन है कॉस, एंगल आएगा c माइनस डी अपॉन 2। इसके बाद में बोला था c माइनस सी, तो माइनस ट्वाइस एस एस, यहाँ पे मैंने निगेटिव साइन नहीं बोला था,
सिर्फ 2s बोला था, लेकिन जब फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन लेना है, ये ध्यान रखना है नंबर 4 के फॉर्मूला में। पहले है c तो हो गया cos c, बाद में है माइनस तो माइनस c तो ये हो गया cos d इज इक्वल टू, यहाँ पे नेगेटिव साइन आपको लेना है और बाद में लिखेंगे 2, फंक्शन है साइन, पहला एंगल c प्लस डी बाय 2 और दूसरा एंगल साइन ऑफ c माइनस डी अपॉन 2। तो ये ऐसे 4 फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले अगर आपको लर्न नहीं होते हैं तो इसके लिए मैंने आपको ये सब टेक्निक बताया। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जब पहली वाली लाइन लिखेंगे तब आपको एंगल लेना है c, ये फंक्शन जब लिखेंगे तब आपको एंगल c लेना है, ये जब लिखेंगे तब आपको एंगल d लेना है। ये जो पहले फंक्शंस हैं यहाँ पे आपको एंगल लेना है c प्लस डी बाय 2 और दूसरे वाले जो फंक्शन है इसमें तो यहाँ पे आपको एंगल लेना है c माइनस डी अपॉन 2। इतना अगर आपको याद है तो फिर ये फॉर्मूले लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जो टेक्निक मैंने आपको बताया ये याद रखो। यहाँ पे आपको एंगल लेना है c, यहाँ पे लेना है d, ये जो फंक्शंस हैं यहाँ पे c प्लस डी बाय 2 और ये फंक्शन जो है यहाँ पे c माइनस डी अपॉन 2, ये इतने एंगल लेना है। तो ये फॉर्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद करो। इसके पहले वाले फॉर्मूले भी इम्पोर्टेंट हैं, अब इसके बाद में आने वाले फॉर्मूले सिर्फ अब 4 फॉर्मूले बचे हैं। एक्चुअली जो फॉर्मूले बचे हैं उनका नाम है डिफैक्टराइजेशन, उनको बोलते हैं प्रोडक्ट टू सम। और वो फॉर्मूले के प्रूफ ऑलरेडी ये जो फॉर्मूले मैंने आपको प्रूव करके दिए ना, इसमें आ गए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ।